बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, ये जिसका नाम है कहानियों के सितारे। धन्यवाद। कुछ आरोप हैं आपके ऊपर। लोग कहते हैं आप उनसे प्रोग्राम करा लेते हैं, उनको पेमेंट नहीं। ये आपने कैसे कह दिया? आप कुछ भी कह देंगे हम मान लेंगे क्या? वो कोई भी कलाकार हमारे यहाँ आएगा और आपने सुन लिया किसी से कि पेमेंट नहीं देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कोई किसी जजमान के यहाँ जब कोई जाएगा तो वो समय निश्चित करता है, और अगर उस समय पर हम नहीं पहुंचेंगे तो वो हमें दोबारा बुलाएगा क्या? और अगर इस प्रकार से किसी ने आपसे कहा तो ये गलत बात है, ऐसा आप नहीं कह सकते। ये क्या है? ये आपके ऊपर आरोप है। अब इसमें सत्यता कितनी है ये तो आप बताएंगे ना। तो जो आपके ऊपर आरोप साबित हुआ वो हमने आपसे पूछा। अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है ये तो गहरा है। आपके ऊपर दूसरा आरोप है। एक कहावत है, संत हृदय नवनीत समाना। आप क्योंकि व्यास है तो आपको मालूम होगा। तो लोग बोलते हैं संतों का हृदय बिल्कुल मक्खन की तरह होता है, लेकिन हमें तो लगता है शायद आपका हृदय पत्थर की तरह है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, संत हृदय नवनीत समाना? आप अपने शो में बुला करके कुछ भी कह सकते हैं। हम नहीं कह रहे थे कि आप गलत समझ रहे। शो में बुलाकर के हम कोई आपकी इंसल्ट नहीं कर रहे, मेरी बात समझिए। हम पर्सनली नहीं कर, हम क्यों कहेंगे आपको? ये आपके ऊपर आरोप है, लोगों ने ये बात बताई इनको। और पत्थर मैंने इसलिए बोला, पत्थर इसलिए नहीं बोला कि आप किसी सीमेंट के किसी पत्थर के बने हुए। पत्थर का मतलब हमारा ये नहीं है। देखिए, आप मेरी बात को अनर्गल मत लीजिए। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि संत हृदय नवनीत समाना, मतलब आपको इतना क्रोध आता है कि कई लोग आपके मिलने जुलने वाले हैं, उन लोगों ने हमें बताया कि आप छोटी छोटी सी बात को लेकर के इतना अधिक क्रोध करते हो कि जब अगर आपको क्रोध आ जाता है आप कुछ भी कर जाते हो। ये नहीं देखते हो कि कोई व्यक्ति आपको कितना मिलने वाला है, कितने साल का व्यवहार है उससे, क्या टॉकिंग आपकी है, आपका क्या व्यवहार है उससे, आप कुछ नहीं देखते हो, सब लीक पोत के बराबर कर देते हो। तो भी आपके आरोप यही है कि आप बहुत ज्यादा क्रोधी हैं। अब इसमें इतनी सत्यता है, आप पर्सनली हमें कह रहे नहीं, हमारा मतलब नहीं है। आप हमें ये बताइए कि इस आरोप में सच्चाई कितनी है, ये आप हमको जानकारी दीजिए, पब्लिक भी जानना चाहती है। देखिए आशु जी, जो आपने ये बात कही है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता हूँ। जो मुझे बात गलत समझ में आती कि नहीं ये गलत है तो वो फिर वो गलत है, फिर वहां पर क्रोध आना, इसमें तो परमात्मा को भी, नारद जी को भी, हमारे गुरु जी को भी आता है। कृपालु जी कथा कहने आए थे जेके मंदिर में, अब वो बार बार माइक वाले कह रहे हैं आप बोलिए। तो अब वो इतने दिनों से अगर कथा कह रहे हैं तो उनको स्विच चालू करना क्या बताएगा माइक वाला? तो इसमें अगर क्रोध अगर गुरु जी कर रहे हैं, अगर ऐसे कहीं पर हो जाता है, ये मानते हैं मैं क्रोध करता हूँ, लेकिन अनर्गल क्रोध नहीं करता हूँ। अच्छा, आपके लाइफ में मतलब आपने ये एक्सेप्ट किया है, कुछ ऐसे चांसेस भी आए होंगे जिससे आपने उसको एक्सेप्ट किया कि आप क्रोधी हैं, हैं? जी। चलो, ये आरोप कुल मिला के सच साबित हुआ है। कुछ लोग, एक आरोप और है, कुछ लोग कहते हैं कि आप टाइप्ड कलाकार हैं, है ना? मतलब जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग बोलते हैं कि आप अगर कॉमेडी करते हैं तो आप कॉमेडी ही करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप सस्पेंस क्रिएट करते हैं, सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों का आरोप है आपके ऊपर कि आप एक ही टाइप के गाने गाते हैं। मतलब गाना कोई भी हो उसको तोड़ मरोड़ के आप उसको पैटर्न उसका जवाबी ही बना दोगे। इसमें कितनी सच्चाई है? ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, अब सामने वाले ने अगर लाल कलर का चश्मा लगा रखा तो उसको तो सारी दुनिया लाल ही दिखेगी ना। जो जानकार व्यक्ति होगा तो उसको तो पता लगेगा ना कि ये कलावती में गीत है, कि ये भैरवी में है, या ये शिवरंजनी में है, या काफी राग में है। तो ये तो जानकार ही समझ सकता है ना, जिसको जितनी जानकारी होगी वो उतना ही समझ सकता है। तो ये तो नहीं हमारे समझ में। बाकी तो आप जैसा मेरी किसी बात का अगर आपके हृदय में चोट पहुंची तो, आघात पहुंचा हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा ये शो है, मेरा काम है पूछना। हमारी कुछ ऑडियंस बैठी है, कुछ सवाल वो भी आपसे करना चाहती है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस को भी उत्तर दें, क्योंकि ये शो इन्हीं लोगों के लिए है? तो जी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। अगर हमें संगीत सीखना हो तो कैसे प्रारंभ करें, शुरुआत कैसे करें? देखिए प्रिंस जी, सबसे पहले तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा।
ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है 3:30 बजे से और जब तक सूर्योदय न हो जाए। तो अब 3:30 बजे तो आप नहीं उठ पाएंगे, लेकिन 5 बजे 6 बजे भी अगर उठ जाते हैं, और फिर एक हारमोनियम होनी चाहिए। हारमोनियम से ही आप सारे गामा पा धा नी सा का जो है कहीं से आप ज्ञान ले लें। इसके बाद आप रियाज करिए और इसी के साथ साथ आपको अपनी वॉइस को मिलाना है, और धीरे धीरे ये प्रथम सीढ़ी है संगीत की। और माता सरस्वती के चरणों में निवेदन करिए कि माता जी मैं संगीत सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वही स्वरों की देवी है। महाराज जी प्रणाम। मेरा नाम महेंद्र रावत है। जैसे कि मेरा मन है जो इधर उधर भटकता है, एक जगह स्थिर न रहता, तो इसके विषय में कुछ मुझे आप बता दीजिए। मयंक जी, आप सबसे पहले तो एक नियम बनाइए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठा करिए, 5 से 6 के बीच में आप उठ जाइए, और जिस समय आप एकाग्रचित हो करके जब बैठे तो ओम का उच्चारण किया करिए। और अगर हो सके, समय हो आपके पास, तो आजकल तो इतनी सुविधा है, मोबाइल में आप लगा लीजिए बाबा रामदेव का योगा, तो उस हिसाब से धीरे धीरे आप योगा भी करने का प्रयास करिए, तो इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे शो के लिए समय निकाला और इतनी सारी हमसे बात की, नवीन जी से बात की और हमारी ऑडियंस से बात की। आप सभी कानपुर के जितनी भी हमारी इंडस्ट्री के लोग हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, उन सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे कानपुर की बात जहाँ पर आती है, कानपुर में ऐसे ऐसे गौरवशाली लोग रहे हैं जिन्होंने कानपुर की इंडस्ट्री को बहुत ही अव्वल दर्जे तक पहुँचाया है। मैं नाम तो किसी पर्सनल तौर पर नहीं लूँगा, लेकिन कानपुर म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ साथ कानपुर में फिल्म से जुड़े हुए बहुत सारे अभिनेता ऐसे हैं जिन्होंने अभी एक मार्च में मूवी आने वाली, जी हाँ, जिसका नाम है आदेश। आदेश मूवी है जो कि मार्च में रिलीज हो रही है, और अच्छी बात यह है कि उस मूवी में मुंबई के साथ साथ कानपुर के इस इंडस्ट्री के कलाकारों ने भी बहुत काम किया है। बहुत सारे कलाकार हैं जिनसे मैं आपको कहीं ना कहीं मिलवाऊंगा। तो अभी मार्च में रिलीज हो रही है, मैं बातें आपको करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। खुशखबरी यही है कि अपने कानपुर का नाम रोशन हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शो में आने के लिए, और आप सभी से अपील करना चाहूंगा, कानपुर की इंडस्ट्री के जितने भी कलाकार हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इस समय निकालें और इस प्लेटफॉर्म पे आएं और आकर के अपनी विधा का दुनिया को कहीं ना कहीं बताएं कि आपके अंदर क्या टैलेंट है।